सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर होगी बैठक। शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत शिक्षा मंत्री मौजूद। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी बैठक में मौजूद। प्रमुख सचिव न्याय मुख्य सचिव मनोज सिंह भी बैठक में मौजूद। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बैठक का जिक्र किया। 5 कालिदास मार्ग पहुंचे, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर होगी बैठक। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत शिक्षा मंत्री मौजूद। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी बैठक में मौजूद। प्रमुख सचिव न्याय मुख्य सचिव मनोज सिंह भी बैठक में मौजूद। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर होगी बैठक। शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत शिक्षा मंत्री मौजूद। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी बैठक में मौजूद। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर होगी बैठक। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर होगी बैठक। शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत शिक्षा मंत्री मौजूद। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की इसी खबर पर यह खास रिपोर्ट। फैसले के बाद यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद आज यहां यानी मुख्यमंत्री आवास पर 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर आज अहम बैठक बुलाई गई है, जहां शिक्षा विभाग के न सिर्फ आला अधिकारी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बल्कि प्रमुख सचिव न्याय और मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले यहां पहुंचे हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा की जा रही है कि आखिर 3 महीने का वक्त जो बेसिक शिक्षा विभाग को दिया गया है नए सिरे से जो पूरी लिस्ट है उसे जारी करने के लिए, उसको लेकर क्या फैसला सरकार लेगी। हर लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि चुनाव करीब हैं, साथ ही साथ विपक्ष भी इस पूरे मामले पर हमलावर होता नजर आ रहा है। और अब सरकार किस तरह से ये फैसला लेगी, क्योंकि बड़ी तादाद पर वो अभ्यर्थी जो सरकारी टीचर के तौर पर 4 साल से काम कर रहे थे, उनके भविष्य पर भी सीधे तौर पर तलवार लटक रही है। और अब देखना होगा कि अपने फैसलों को लेकर खासे चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर इस समस्या का क्या हल निकालते हैं और ख़ासतौर पर उन शिक्षकों के लिए क्या फैसला लेते हैं जिनकी नौकरियों पर तलवार लटक रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा या फिर कोई बीच का रास्ता आज इस बैठक के जरिए निकालते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है। अभिषेक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ के। बिल्कुल, हम 5 कालिदास मार्ग पर मौजूद हैं और अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। उनके यहां आने से पहले शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और साथ ही साथ मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग के संदीप सिंह यहाँ पहुँचे थे। साथ ही साथ प्रमुख सचिव न्याय और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचने के बाद से ही बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में एक एक बिंदु पर बहुत तफसील से बातचीत की जा रही है और हर लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के
दिए गए 69,000 शिक्षकों के मामले पर इस फैसले के बाद उन शिक्षकों पर जो बड़ी तादाद में सरकारी टीचर के रूप में काम कर रहे हैं 4 साल से, उनके भविष्य पर भी सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस फैसले ने सरकार क्या फैसला लेती है, किस तरह से इसे लागू किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी सरकार, ये वो बातें हैं जिसको लेकर आज यहाँ चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। इसीलिए सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों को भी बुलाया गया है। न्यायिक जो विभाग की तरफ से प्रमुख सचिव न्याय भी पहुंचे हुए हैं और शिक्षा विभाग के तत्कालिक अधिकारी यानी उस दौरान जो अधिकारी थे उनसे भी बातचीत की गई है कि आखिर किस तरह से ये पूरा फैसला लिया गया, तब आरक्षण को किस तरह से लागू किया गया था और अब किस तरह से इसे लागू किया जाए, नियमावलियों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए, कोर्ट के आदेशों का किस तरह अनुपालन किया जाए, जिससे ना सिर्फ समायोजन किया जाए उन शिक्षकों का भी जिनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, बल्कि कोर्ट के आदेशों का भी उसी लाइन लेंथ पर अनुपालन हो पाए जिस लाइन लेंथ पर कोर्ट ने आदेश दिया है, और किस तरह से इस पूरी समस्या का निराकरण किया जाएगा, कैसे उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने 4 साल से लड़ाई लड़ी है उन्हें भी न्याय मिल पाए और जो लोग टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनका भविष्य भी अंधकार में ना जाए, इसको लेकर आज ये अहम फैसला होना है इस बैठक में। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए कोर्ट के इस फैसले पर अब टीचर्स हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर ले, क्योंकि सालों से ये मामला चला आ रहा है और अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टीचर्स का जो एक पेशेंस लेवल है अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल 4 साल हो चुके थे, 4 साल से टीचर के रूप में काम कर रहे थे अभ्यर्थी, और अब कोर्ट के आदेश के बाद सीधे तौर पर ना सिर्फ उनका भविष्य बल्कि उन अभ्यर्थियों का भी जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए आशा की किरण भी है, लेकिन किसी की आशा की किरण किसी की जिंदगी में अंधेरा ना लाए, इस बात की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किस तरह से इस पूरे मामले पर फैसला लेती है, कैसे ये बैलेंस बनाती है कि किसी का नुकसान भी ना हो और जिनको फ़ायदा मिलना है कोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें उतना ही फ़ायदा मिले, यानी उन्हें भी सरकारी नौकरी का लाभ मिले, वो भी समायोजित हो पाएँ इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में नई लिस्ट के जरिए। ये सारे फैसले हैं जो आज इस बैठक के बाद लिए जाना है। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखा जाए तो इस बैठक के बाद काफ़ी अहम हो जाता है कि अब नतीजों पर पहुंचा जाए, क्योंकि बैठकें बहुत हो गई, कोर्ट के चक्कर अभ्यर्थियों ने बहुत लगा लिए, अब उन्हें नतीजा चाहिए सरकार से भी, प्रशासन से भी और कहीं ना कहीं कोर्ट से भी। बिल्कुल, प्रमुख सचिव न्याय को भी यहाँ बुलाया गया है, उनसे भी विधिक तौर पर बातचीत की जाएगी कि क्या सही रहेगा, यानी किस तरह से इस फैसले को लिया जाए, किस तरह से टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कोर्ट के आदेशों की जो नोटिंग है उसे भी दोबारा पढ़ा जाएगा और किस तरह से उन आदेशों का अनुपालन किया जाए, किस तरह से ये रास्ता निकल पाए। इसीलिए विधिक न्याय के लिए प्रमुख सचिव न्याय को भी बुलाया गया है और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है इस पूरे मामले में। और इस बैठक को हर लिहाज से अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 69,000 शिक्षक मामले में फैसला आने के बाद ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री इस बैठक को ले रहे हैं और ये बैठक हर लिहाज से बहुत निर्णायक भी इसीलिए मानी जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए ओबीसी जो वर्ग का जो अभ्यर्थी है उनको लेकर जो ये पूरी नियमावली बनाई गई है कि जिस तरह से अगर ओबीसी वर्ग का जो अभ्यर्थी है अगर वो अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी से नौकरी मिलेगी। तो ये जो एक फैसला आया था ये काफी पेचीदा था और अब कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो इसी एक फैसले के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए समझना होगा 2020 में जब इस पूरे मामले को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था कि आरक्षण को लेकर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, तब आयोग की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं या नंबर ऑफ कट ऑफ्स हैं उस हिसाब से इसे किया गया है। कोई भी अभ्यर्थी जिसके नंबर कट ऑफ लिस्ट के बाहर होंगे या फिर कट ऑफ लिस्ट को बहुत नीचे करके इस तरह की भर्ती प्रक्रिया नहीं की जा सकती। ये वो सारी बातें जो 2020 में की गई, लेकिन न्याय का दरवाज़ा खटखटाते रहे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे ये सारे अभ्यर्थी। कोर्ट ने अब
इस पूरे मामले पर फैसला लिया है और अब किस तरह से आरक्षण लागू किया जाएगा, किस तरह से दोबारा रीवैल्यूएशन किया जाएगा, यही सारी बातें हैं जिसको लेकर आज ये बैठक की जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, और एक और मामला इस पूरे केस में अगर देखा जाए तो ओबीसी वर्ग का ये भी दावा है कि उन्हें 18,598 सीट की जगह 2,637 सीट मिली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही डेटा था, 2,637 सीटें उन्हें मिली हैं। देखिए, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस दौरान और आज के वक्त में बहुत इतर मानी है, क्योंकि नियमावली के अनुसार तब शिक्षा विभाग ने जिस पैटर्न के हिसाब से। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी और सीधे हम रुख करेंगे चंपावत का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह